आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे। इनका नाम है पवन खेड़ा या पवन खेरा के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री जो मोदी साहब हैं, इनके पिताजी को लेकर एक टिप्पणी की थी। उसके बाद इन पर कई राज्यों में एफआईआर हुई थी और उसके बाद असम पुलिस ने इन्हें अभी हाल ही में गिरफ्तार किया था। और तुरंत आप देखिए कि इनकी सुनवाई हुई कोर्ट में और कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और इन्हें जमानत दे दी है। तो आज हम लोग इनके बारे में और जिस पार्टी से जुड़े हुए कांग्रेस के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। एक बार पहले आप लोग असम में चलिए और देखिए हमारा प्यारा भारत है। और भारत में आप लोग देखेंगे कि ऊपर आपका, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये आपका लद्दाख ऊपर ऊपर से लेकर नीचे तमिलनाडु तक आप देखते हैं राज्य, ये असम है आपका। दिसपुर इसकी राजधानी है असम की। और आप देखेंगे इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और आप देखेंगे असम को राज्य कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1950 में। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ की भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है। और 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो आप देखते हैं कि कांग्रेस एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। और इसके संस्थापक AO ह्यूम थे। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के पिता पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि वो जाने हमारा क्या मतलब। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं JPC। हम कह रहे हैं कि संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं कि JPC की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव JPC बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी JPC बना बैठा सकते थे, तो नरेंद्र गौतम दास दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। यानी कि इनके पिता का नाम ले दिया था। फिर वे पूछते हैं कि गौतम दास हैं या दामोदर दास। साथ में बैठे शख्स ने कहा कि दामोदर दास, तो उन्होंने भी दामोदर दास कहा। और इसके बाद कुछ देर रुककर खेड़ा ने कहा कि नाम दामोदर दास है, काम गौतम दास। और इसके बाद पवन खेड़ा हंसने लगे थे। और इसी को लेकर आप देखते हैं कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची और इनके ऊपर FIR हो गई। पवन खेड़ा का जन्म 31 जुलाई 1968 में हुआ था। वो दिल्ली की CM रही, जो शीला दीक्षित रही ना, उनके राजनीतिक सचिव भी रह चुके। और पवन खेड़ा की पत्नी का नाम डॉक्टर कोटा नीलमा है। खेड़ा ने अपने ट्विटर बायो में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बताया है। और पिछले साल कांग्रेस से ये नाराज भी हुए थे। आपको मालूम होगा कि राज्यसभा ना भेजे जाने से इन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें वो कांग्रेस से नाराज लग रहे थे। उन्होंने ट्वीट कहा था कि शायद उनकी तपस्या में कमी रह गई होगी। हालांकि उनके इस ट्वीट के बाद ही उन्होंने कांग्रेस में मीडिया एंड पब्लिसिटी सेल का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो एक छोटी सी कहानी आप लोग कह सकते हैं पवन खेड़ा की है। और इस तरह की गिरफ्तारी होती है, चर्चा में कोई रहता है तो उसके बारे में आपको मालूम भी होना चाहिए।